हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख वादक और वाद्य यंत्र के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और एसएससी जीडी का एक भी ऐसी शिफ्ट नहीं है, एक भी ऐसा पेपर नहीं है जिसके अंदर वादक से संबंधित या वाद्य यंत्र से संबंधित प्रश्न ना बना हो। तो चलिए बिना किसी समय के देरी के हम शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और अगर आपको इनका आंसर आता है तो कमेंट में लिखते जरूर से चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है अपनी स्क्रीन पर, पंडित रविशंकर शुक्ल की आत्मकथा का नाम क्या है? आपसे पूछा गया है कि पंडित रविशंकर शुक्ल की आत्मकथा का नाम क्या है, तो माई लाइफ माई म्यूजिक जो है क्या हो जाएगा, इनकी आत्मकथा का नाम हो जाएगा। और पंडित रविशंकर शुक्ल किससे संबंधित है, तो सितार वादक से संबंधित है। याद रखिएगा क्या बजाते हैं ये, तो सितार बजाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा बांसुरी वादक है? हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, कुंजमणि, उपयुक्त सभी। और आप इसका आंसर कैसे करेंगे? हरि प्रसाद। हरि प्रसाद मतलब हरि का क्या होता है, प्रसाद है। और हरि कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो वो क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। पन्नालाल मतलब हरि है और हरि की बांसुरी में क्या जड़े हैं, पन्ना जड़ा है और मणि जड़ी हुई है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, तीनों के तीनों किससे संबंधित है, तो ये हो जाएंगे आपके बांसुरी से संबंधित। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां जो कि एक शहनाई वादक हैं, उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है 1980 में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, भारत का पद्म विभूषण इन्हें सम्मानित किया गया था। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि इनको भारत रत्न कब मिला, तो याद रखिएगा इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 के अंदर। और अगर मैं आपको यहाँ बोलूं कि मैंने जितने भी आपको ओल्ड पेपर करवाए, प्रैक्टिस सेशन करवाई, उनमें से एक भी प्रश्न आपका आउट ऑफ नहीं जा रहा है। तो जिन लोगों ने ओल्ड पेपर नहीं देखा है, आने वाले 1-2 दिनों में अगर आपका पेपर है तो जरूर से ओल्ड सेशन को अटेंड कीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा हो जाएगा। और वीणा को कौन बजाती थी, माता सरस्वती बजाती थी। और वर्तमान में भी वीणा वादक कौन है, तो सरस्वती जी हो जाएगी। ठीक है, जो महिला वीणा बजाती है ना, उसका नाम भी क्या है, सरस्वती से ही संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? वालियन, सरोद, ये क्या है, सरोद है। सरोद, गिटार और हारमोनियम। हारमोनियम आप समझते हैं ना, ऐसे बजाई जाती है। और ये बाकी जितने भी वाद्य यंत्र हैं गिटार टाइप के हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र बिना तार का है? इसके अंदर कोई तार नहीं आता है, उसको बोलते हैं ट्रपेट। वालियन में तार होता है, गिटार में होता है, सितार में होता है, पर ट्रपेट के अंदर कोई भी जो है वाद्य यंत्र तार नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? ये क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र है। मतलब जब ये बजता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इन सब में से देख के आप पहचान सकते हैं कौन हो जाएगा, बांसुरी। यानी कि बांसुरी बजती है तो मन को बड़ी प्रिय लगती है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? ये संगीत का यंत्र है और इसके आविष्कारक का नाम आपसे पूछा गया है, तो अमीर खुसरो हो जाएगा, जिसे भारत का तोता ए हिंद हम कहते हैं, या तूतिया ए हिंद जिसे हम कहते हैं। तो अमीर खुसरो जो कि पहला खड़ी बोली का जनक है, और इसी के द्वारा सबसे पहली पंक्ति गई थी, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई। के आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, पर ये बहुत डीपली इसका अर्थ होता है इस गाने का। अगर आपने कभी सुना है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? और वीणा सबसे अधिक अच्छी तरीके से कोई बजाता था तो वो था औरंगजेब, पर फिर भी ये अपने दरबार के अंदर इन सभी चीजों को अलाउ नहीं करता था। ठीक है चलिए नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता के साथ में बजाता था? यानी कि उसको बजाने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से बजाता था, और इसका नाम था नगाड़ा। नगाड़ा बहुत अच्छा बजाता था, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रिक्तिस्थान वाद्य यंत्र को बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? और आप लोगों को याद आया होगा बिस्मिल्लाह खां का नाम सुन के कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर अगर किसी व्यक्ति ने शहनाई बजाई थी तो वो यही थे। कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ओके
ये प्रश्न भी कई बार आता है कि आजादी के समय मौसीकी बांधने का काम किसने किया था, तो बिस्मिल्लाह खां ने किया था। ओके, विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, विलायत खां आपसे पूछा गया है, और विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखिएगा सितार वादक से संबंधित हो जाएंगे आपके विलायत खां। ओके, चलिए नेक्स्ट है नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है, और नीरू स्वामी पिल्लई तमिलनाडु के मदुरई वाले क्षेत्र से आते हैं, और इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो नादस्वरम वादक से हो जाएगा। किससे, नादस्वरम वादक यंत्र से इनका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है वीची जोग किस वाद्य यंत्र संगीत के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा वीची जोग कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस यंत्र से है, गोविंद स्वामी पिल्लई, आपको जैसे भी तमिलनाडु के नाम आना शुरू हो जाए और कुछ समझ में ना आए कि क्या होगा, तो सब में टिका देना वायलिन। क्या, क्योंकि तमिलनाडु क्षेत्र वाले ज्यादातर वायलिन ही बजाते हैं, और औरतों की, महिलाओं की अगर हम बात करें तो वो ज्यादातर वीणा ही बजाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वीवी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो वीवी सुब्रमण्यम भी क्या बजाते हैं, वायलिन ही बजाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं, सरोद वादक आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सरोद वादक हो जाएगा, तो आपको याद रखना है अमजद अली खां किससे संबंधित है, सरोद वादक से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के लिए प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं, तो बांसुरी का सबसे पहले अगर किसी ने बांसुरी बजाई थी भारत के अंदर, तो इसमें नाम आता है रोनू मंजूमदार का। किसका आता है, रोनू मंजूमदार का नाम आता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस वाद्य यंत्र वादक या वाद्य यंत्र को पद्मश्री से लेके भारत रत्न तक सभी राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है, तो इसमें नाम आपका आएगा बिस्मिल्लाह खां का, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां को पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार, मैग्सेस पुरस्कार, इसके अलावा भारत रत्न पुरस्कार, तो जितने भी बड़े राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार हैं सभी के सभी किससे दिया गया है, तो बिस्मिल्लाह खां को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गोमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है, किस राज्य का पारंपरिक है गोमोट, तो याद रखिएगा गोमोट से गोवा याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, गोवा याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या है, तो सिक्किम के लिंबू समुदाय की बात हो रही है और इसका पारंपरिक वाद्य यंत्र है छाया पुंग। क्या नाम है, छाया पुंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुदई महाराज का संबंध किससे है, और गुदई महाराज का संबंध हो जाएगा आपके तबला वादक से। किससे हो जाएगा, तबला वादक से संबंधित हो जाएंगे गुदई महाराज। नेक्स्ट है जाल पीन आई तमाम मोरया क्या है, तो ये सभी के सभी क्या है, कुमायूं, यानी कि उत्तराखंड की एक पहाड़ी का क्षेत्र है कुमायूं, और इसी पहाड़ी के सभी वाद्य यंत्र है जिनका नाम है जाल पीन आई तमाम मोरया। ये सभी के सभी वाद्य यंत्र आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो उत्तराखंड के कुमायूं वाले क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, किसका मिश्रण है, तो याद रखिएगा वीणा का और तंबूरे का। किसका, वीणा और तंबूरे का सब मिश्रण ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये, और याद रखिएगा मोहन वीणा का संबंध मनमोहन भट्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, मनमोहन भट्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है केलुचरण महापात्रा जो कि एक शास्त्रीय नृत्यकार है और ओडिसी नृत्य करते हैं, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखिएगा ढोलक टाइप का आता है पखवाज, उसे ये बजाते हैं। क्या बजाते हैं, पखवाज ये बजाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसका संबंध संतूर वादक से है, संतूर वादक कौन है, टी.एस. कृष्णन, शिव कुमार या पंडित रविशंकर, तो आपको याद रखना है संतूर से शिव याद रखना है। क्या याद रखना है, संतूर से शिव याद रखना है, तो शिव कुमार का संबंध हो जाएगा संतूर वादक से। नेक्स्ट है उस्ताद शादी अली खां इस वाद्य यंत्र से संबंधित है, उस्ताद शादी अली खां है ना,
ये शायदी अली खां भी इनको कहते हैं और सादी अली खां भी कहते हैं। तो शादी अली खां वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो रुद्र वीणा ये बजाते हैं। क्या बजाते हैं? रुद्र वीणा। आप लोगों ने रावण को देखा होगा, रामायण देखी होगी तो, और अभी हाल ही में एक मूवी आई थी आदि पुरुष, शायद आपने देखी हो। सैफ अली खान जो वीणा बजाता है वो वीणा सामान्य वीणा नहीं थी, उसे कहा जाता है रुद्र वीणा, जो केवल रावण बजाता था प्राचीन समय में, यानी हमारे ग्रंथ जो बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग केवल और केवल रावण ही बजाता था। अभी वर्तमान में तो बहुत सारे हैं, तो याद रखिएगा रुद्र वीणा ये बजाते थे, ठीक है। और एक केवल वीणा है तो वो माता सरस्वती बजाती थी। चलिए नेक्स्ट है शंकर खा। ये शंकर नहीं है, ये शंकुर खा है, और ये अभी आपके एसएससी जीडी में 3 बार रिपीट हो गया है। शंकुर खा का संबंध किससे है? तो शंकुर खा का संबंध हो जाएगा आपका सारंगी से। किससे हो जाएगा? सारंगी से संबंधित हो जाएगा। जुबिन मेहता किससे संबंधित है? जुबिन मेहता किस यंत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा रिमझनी से संबंधित है। किससे संबंधित है? रिमझनी से संबंधित हो जाएंगे कौन? जुबिन मेहता। चलिए, जितने भी टॉप इंपोर्टेंट 31 के आसपास जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके वादक और वाद्य यंत्र से संबंधित, मैंने अच्छे से कंप्लीट कराए हैं। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे और आने वाले समय में आपका एसएससी जीडी का पेपर है, तो जरूर से कमेंट करके जाइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।